गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको जो दिखने वाला है फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन है। तो स्टूडेंट हमें ये रिवर्स टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले बताया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 80,000 आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड पॉइंट बताया कि नॉर्मल रेट कितना है इसका, 10% है। ठीक है, कितना, 10%। और फर्म की जो गुडविल है वो भी गिवन है 1 लाख रुपया। जैसे कि मैंने आपको बताया गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, पर गुडविल कैलकुलेट की कैसे की है वो बताया हुआ है कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर से मल्टीप्लाई करके उन्होंने गुडविल कैलकुलेट किया है। तो देखो हमने क्या किया, स्टेटमेंट बेस पे आप करेंगे, आपने लिखा गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना, 4 इयर्स परचेज, ये किया हुआ है। तो देखिए सुपर प्रॉफिट तो आपके पास दे ही नहीं रखा, आपको पता नहीं है सुपर प्रॉफिट कितना है। ठीक है, गुडविल आपको दे रखी है, कितनी गुडविल दे रखी है, 1 लाख रुपया गुडविल दे रखी है। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मैं एक बात कहूं, जब क्वेश्चन रिवर्स सिस्टम में होता है तो कितना भी बड़ा महारथी हो जाए, जब भी क्वेश्चन रिवर्स सिस्टम में होता है क्वेश्चन में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको अपने आप ही क्वेश्चन खुद ही चलाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए आपको गुडविल 1 लाख की है, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, 4 ईयर आपको गिवन है। हाँ जी स्टूडेंट, तो जैसा आपको देखा यहां पर कि सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, सुपर प्रॉफिट सोल्व करोगे, ये 1 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो 25,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो स्टूडेंट नॉर्मली सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है आपको पता है, ये तो हमें मिसिंग फिगर के रूप में मिल गया आपको। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है। अब स्टूडेंट देखो क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, यस, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 80,000 आपको दे रखा है, हमने 80,000 लिखा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। सुपर प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, वो लिख दिया हमने, कितना आ गया, 25,000 आपके पास आ गया। अब आप देखें 25,000 आ गया आपके पास, तो नॉर्मल प्रॉफिट अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। मैं ऐसे, आपको पता है मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो आप देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, मैंने आपको पहले बोला है अब स्टेप बाय स्टेप चलते नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वैसे आपको बताया गया था, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस, हाँ जी ऐसे निकालते हैं, आप चेक कीजिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, हाँ जी, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट, ये आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। हमारे पास ऐसे आ चुका है तो हम ये लिख देंगे, 55 आप लिखें। अब आपके पास देखें कि नॉर्मल रेट कितनी दे रखी है, 10% है, कैपिटल इंप्लॉयड तो कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी। हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है आप चलते रहे, अपने आप ही जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसने आंसर मांगा होता है वही आपको मिलेगा। तो आपने कैपिटल इंप्लॉयड लिखा इनटू रेट ऑफ, जो नॉर्मल रेट है वो लिखा, आपके पास कैपिटल इंप्लॉयड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको मैंने लिखा कैपिटल इंप्लॉयड, ये 10/100 इधर आप चेंज कर दीजिए और ये आपका 100/10 आ गया। कैपिटल इंप्लॉयड आपके पास आ गई है, कितनी आ गई देखो ध्यान से, ये आप गया 5,50,000 आपकी कैपिटल इंप्लॉयड आ गई। क्वेश्चन में यही पूछा गया, फाइंड द कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म, अपने आप आ गया। मैं आपको क्वेश्चन का एक रीकैप दोबारा से बताता हूं कि गुडविल जब ऑलरेडी दे रखी है आप उसको बस करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। पहला काम जो इन्होंने दिया हुआ है उसको आपने कैलकुलेट किया, आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर आप देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने वो लिखा, और वो लिखते ही क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपने लिखा, और देन आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा